जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को रीजनिंग के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं इसका नाम है मिसिंग टर्म्स। हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको लुप्त पद। दोस्तों 100% इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस प्रत्येक परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की परीक्षा है, चाहे वो रेलवे की परीक्षा है, चाहे वो बैंक की परीक्षा है। क्लियर है दोस्तों? हमें इस चैप्टर को बिल्कुल भी दोस्तों हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंटों का मानना होता है कि इस चैप्टर के अंदर कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है और इस चैप्टर के अंदर कोई भी रूल नहीं लगता है, तो हम इस चैप्टर को बाद में ही सॉल्व कर लेंगे, अर्थात परीक्षा में ही सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी इस बात को नहीं सोचना है। दोस्तों 2015 से 2020 तक जितने भी एसएससी और रेलवे ने क्वेश्चंस पूछे हैं लुप्त पद से संबंधित, मैं दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने इस बोर्ड पर कराऊंगा। क्लियर है दोस्तों? आप लोगों को प्रत्येक वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। हर एक ट्रिक को बताऊंगा। जितनी भी आज तक की परीक्षाओं में ट्रिक्स लगी हैं इन क्वेश्चंस में, एक एक ट्रिक को आप लोगों के सामने यहां पर चर्चा करूंगा। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों हमें जानना है इस चैप्टर के अंदर होता क्या है। दोस्तों हमें सबसे पहले बेसिक सी बात है कि इस चैप्टर के अंदर संख्याओं का खेल है। दोस्तों संख्याओं के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? दोस्तों संख्याओं के साथ ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐड हो सकता है, डिवाइड हो सकती है और माइनस हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? अब इनके साथ वो क्या क्या नमक मिर्च लगाए वो उन बातों को देखना है। वो दोस्तों स्क्वायर कर सकता है और क्यूब कर सकता है। दोस्तों अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल हम सोच लेते हैं तो यहां पर दोस्तों बीज गणितीय फार्मूलेज भी लगा देते हैं। जैसे और दोस्तों क्या कर सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। दोस्तों इस तरह के लॉजिक भी परीक्षा के अंदर लगाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब और क्या क्या इसके साथ कर सकता है? दोस्तों वो स्क्वायर करने के बाद वो प्लस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, माइनस कर सकता है। क्लियर है? इसी प्रकार दोस्तों क्यूब करने के बाद वो प्लस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, माइनस कर सकता है। क्लियर है दोस्तों? अब यदि हम और इसके बारे में जाने तो वो स्क्वायर करने के बाद आपस में डिजिट्स को ऐड कर सकता है और इसके बाद दोस्तों स्क्वायर और क्यूब करने के बाद आपस में दोनों को रिलेशन बना सकता है, अर्थात दोनों को घटा सकता है, डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, ऐड कर सकता है। क्लियर है दोस्तों? एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम एक एक प्रकार को पढ़ेंगे, एक एक कंडीशन को पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की ट्रिक इस चैप्टर के अंदर काम करती हैं। क्लियर है दोस्तों? आइए पहले क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या है, 9 7 4 5। अब दोस्तों यहां पर क्या है, 9 और 1 से 2 आ सकता है, 9 और 7 से ये संख्याएं आ सकती हैं। अब दोस्तों यहां पर हमें दिमाग लगाना है कि इनके साथ हुआ क्या है। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को देखूं तो बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, इन संख्याओं को यदि मैं आपस में ऐड करता हूं तो ये होता है 9 और 7 16 और 4 20 और 5 25। यदि मैं यहां पर ऐड करता हूं तो 10 और 1 11 और 8 19 और 6 25। अगर मैं दोस्तों इन संख्याओं को ऐड करता हूं तो दोस्तों 2 और 12 14 और 10 24 और 24 से 25 लाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा,
+1 करना पड़ेगा, अर्थात 25 भी यहां पर आ जाएगा। यानी इन सारी संख्याओं को ऐड करने पर 25 आता है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगी है, तो आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है दोस्तों। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, इसने कहा है 4 3 25 1 6 37 3, यहां पर क्या आएगा 34। अब दोस्तों हमें दिमाग लगाना है कि इन संख्याओं से ये संख्या आई है कि इन संख्याओं से ये संख्या आई है। अब यदि मैं दोस्तों इस संख्या को दिमाग से सोचूं, अब एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि मैं छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या लाना चाहता हूं तो दोस्तों हमेशा हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। यदि मैं बहुत बड़ी संख्या से छोटी संख्या लाना चाहता हूं तो दोस्तों हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। आइए यहां पर भी वही लॉजिक है। यदि मैं 4 और 3 से 25 लाऊं तो दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। यदि मैं दोस्तों इन्हें आपस में ऐड करता हूं तो होता है 25। क्लियर है दोस्तों। यहां पर भी करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36। यदि मैं इन्हें आपस में ऐड करता हूं तो होता है 37। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ट्रिक सभी जगह पर एक जैसी ही लगनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा। यहां पर भी देखते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9। अब यहां पर क्या संख्या आनी चाहिए ताकि 24 हो जाए। अब दोस्तों यदि मैं यहां पर 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 और 4 होता है 13। यहां पर तो है नहीं। अगर मैं ऑप्शन में यहां पर 3 का स्क्वायर यानी 9 रखता हूं तो दोस्तों 18 होता है, यहां पर है नहीं। अब मैं दोस्तों यहां पर यदि रखता हूं 4 का स्क्वायर यानी 16 तो ये होता है 25, लेकिन यहां पर ये भी नहीं है। अब हमें दोस्तों यहां पर अकेला ऑप्शन बचा है 5, जिसका स्क्वायर रख के देखना है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और यदि मैं दोस्तों इसे जोड़ता हूं तो आता है दोस्तों 34, अर्थात यहां पर 5 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 एसएससी ने पूछा है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है 4 5 6 9 3, यहां पर क्या आएगा 13 8 और 14। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानूं तो सीधे सीधे यहां पर प्रतीत हो रहा है 4 और 9 होता है 13, 5 और 3 8। अब दोस्तों 6 में क्या जोड़ें कि 14 हो जाए। आप कहेंगे सर जी 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। क्या 8 ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है। तो दोस्तों 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसने दिया है 9 8 7 4 5 6 20 12 और यहां पर क्या आएगा। अब आप लोग क्या कर रहे होंगे दोस्तों, 9 और 4 से 20 लाने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों 9 और 4 से 20 किस प्रकार आ सकता है। आप कहेंगे सर जी 9 और 4 13 और 13 में 7 जोड़ने से 20 आ जाएगा। अगर मैं इस लॉजिक को यहां पर लगाऊं तो दोस्तों 8 और 5 13 होता है। 13 में क्या जोड़ूं कि 12 हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है दोस्तों। अब हमें कुछ और लॉजिक यहां पर लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, यदि मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ता हूं, अर्थात 9 और 7 होता है दोस्तों 16 और 16 में यदि मैं 2 का डिवाइड कर दूं तो दोस्तों आएगा 8। क्लियर है। लॉजिक यहां पर क्या लगा है अभी तक, 9 और 7 16 में 2 का डिवाइड करने पर आता है दोस्तों 8। इसी प्रकार यहां पर भी लगा के देखते हैं। 6 और 4 होता है 10, यानी 4 और 6 क्या होता है दोस्तों 10 और 10 में डिवाइड 2 करते हैं तो आता है 5।
क्लियर है दोस्तों, यहां पर अभी तक लॉजिक काम कर रहा है। नेक्स्ट में भी चेक करते हैं दोस्तों, मैं 20 में क्या जोड़ूं कि डिवाइड 2 करने पर 12 आ जाए। अर्थात 20 में यदि मैं दोस्तों यहां पर 4 रखता हूं तो 20 और 4 होता है 24, और डिवाइड बाई 2 यदि मैं करता हूं तो आता है 12। दोस्तों ये यहां पर ट्रिक काम करेगी जो कि 4 ऑप्शन के अंदर दोस्तों मौजूद है। क्लियर है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, यहां पर यदि मैं ध्यान से देखूं तो 9 और 6 से 45 आ सकता है। कब आ सकता है? या तो मैं इनके स्क्वायर्स करूं, या फिर मैं इनकी क्यूब करूं, या 9 और 6 की मल्टीप्लाई में कुछ ऐड या माइनस करके 45 लाऊं। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं दोस्तों। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। 9 6 जा होता है 54। अगर मैं 54 को आपस में क्रॉस करके लिखूं तो ये दोस्तों 45 हो जाएगा। हो सकता है ये ट्रिक यहां पर काम कर रही हो। देखते हैं यहां पर, देखिए ये होता है 12 7 जा 84, और 84 को क्रॉस करने पर दोस्तों 48 आएगा। क्या यहां पर है? नहीं है। तो दोस्तों कुछ और ट्रिक का यहां पर हम इस्तेमाल करके देखते हैं। यदि मैं दोस्तों यहां पर 9 का स्क्वायर करूं तो 81, और दोस्तों यदि मैं 6 का स्क्वायर करूं तो 36, और यदि मैं इन्हें यहां पर लेस करता हूं, आपस में घटाता हूं तो आता है दोस्तों 45। क्लियर है? अब देखिए इस ट्रिक को आगे भी चेक करके देखते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49। यदि मैं इसे लेस करता हूं, घटाता हूं, तो दोस्तों आता है, इधर जाएगी कैरी 14, 14 में से 9 जाएगा 5, और दोस्तों 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी 95 यहां पर मौजूद है। दोस्तों यहां तक ट्रिक ने बिल्कुल सही काम किया है। अब यहां पर भी इसी ट्रिक को लगा करके देखते हैं। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9। यदि मैं इसको लेस करता हूं तो दोस्तों 55 होता है, जो कि ऑप्शन के अंदर मौजूद है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोगों तक यहां तक जरूर समझ में आया होगा। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें यदि हम, तो 8 7 जा होता है 56, और 56 में यदि मैं इस 6 को ऐड करता हूं तो दोस्तों आता है 62। यानी दोबारा से सुनेंगे, 8 7 जा 56, और 56 में यदि मैं इस 6 को ऐड करता हूं तो आता है 62। क्लियर है? इस ट्रिक को यहां पर चेक करके देखते हैं। 8 9 जा होता है दोस्तों 72, और 72 में यदि मैं 7 ऐड करता हूं तो दोस्तों क्या आता है? 79 आता है। तो इसी ट्रिक को दोस्तों यहां पर भी लगा करके देखेंगे। यहां पर क्या लगा करके देखेंगे कि दोस्तों 6 में किसकी मल्टीप्लाई करूं, अर्थात इस 6 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि ऐड करने पर 5 क्या आ जाए? 47 आ जाए। क्लियर है? 6 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 5 ऐड करने पर 47 आ जाए। अब यहां पर दोस्तों हम ऑप्शंस रख करके देखते हैं। यदि मैं दोस्तों यहां पर 4 रखता हूं तो 6 4 जा 24, और 5 होता है 29, बिल्कुल नहीं आने वाला। यदि मैं दोस्तों यहां पर 7 रखता हूं तो 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 क्या 47 होता है। 6 7 जा होता है 42, और 5 होता है 47 इक्वल टू 47। दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही लॉजिक लगा है। यहां पर आएगा 7, और 7 आने से ये दोस्तों क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक जरूर समझ में आया होगा। एक बात का दोस्तों ध्यान रखना है, आप लोगों को बिल्कुल 1 से लेकर के और 20 तक स्क्वायर्स याद कर लेने हैं, और दोस्तों
1 से लेकर 20 तक क्यूब भी याद कर लेने हैं। दोस्तों मैथ और रीजनिंग की दृष्टि से ये बहुत ही आप लोगों को काम देने वाले हैं। और दोस्तों एक और बात का ध्यान रखना है, आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर लेना है, जो कि बहुत ही काम देने वाली है। क्लियर है दोस्तों? आइए कुछ और क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को यदि मैं ध्यान से देखूं तो मैंने आप लोगों को बताया कि ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस ये सबसे ज्यादा इन क्वेश्चंस के अंदर काम करते हैं। क्लियर है दोस्तों? एग्जाम के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा उच्च लेवल पर नहीं सोचना है। जितना ज्यादा उच्च लेवल पर आप लोग सोचेंगे क्वेश्चन को दोस्तों गलत कर बैठेंगे। आप लोगों को वहीं पर लॉजिक दिखाई देगा बिल्कुल लो लेवल पर। कैसे? अगर आप इस पहले क्वेश्चन को देखते हो तो आप क्या प्रयास कर रहे होंगे, या तो 5 और 5 से 15 लाने का प्रयास कर रहे होंगे, या इन दोनों डिजिट से 10 को लाने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों यदि मैं इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखूं तो 5 10 जा 50 और 53 जा होता है दोस्तों 150। क्लियर है? अगर मैं यहां पर देखूं तो 5 6 जा 30 और 35 जा 150। क्लियर है? अर्थात इन तीनों डिजिट्स के आपस में मल्टीप्लाई करने पर 150 प्राप्त होता है। यहां पर भी आपस में मल्टीप्लाई करने पर 150 प्राप्त होता है। तो यहां पर भी दोस्तों ऐसी संख्या हमें रखनी है जिससे 150 प्राप्त हो, और फिर ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये होता है 15 2 जा 30 और 30 में 5 की यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 150। क्या 5 ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है दोस्तों, ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, A19 BC। अब दोस्तों हमेशा अगर इस तरह का क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलता है, बीच में डिजिट्स देखने को मिलती हैं, आंसर भी डिजिट के रूप में दिया गया है, तो यहां पर हमें इनकी नंबरिंग्स कर लेनी है। A1 पर आता है, B2 पर आता है, C3 पर आता है। यदि मैं इसे दोस्तों आपस में ऐड करता हूं तो 19 और 1 20 और 2 22 और 3 25। क्लियर है? यहां पर भी करके देखते हैं 4 5 6 यानी 10 और 4 14 और 5 19 और 6 25। यहां पर भी दोस्तों हमें वही संख्या रखनी है जो ऑप्शन के अंदर दी गई है। दोस्तों देखना है 7 8 9 यदि मैं इन्हें ऐड करता हूं तो ये होता है दोस्तों 7 और 8 15 और 9 24, और 24 में क्या जोड़ें कि 25 आ जाए, अर्थात 1 जोड़ें। क्या 1 ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, रेलवे 2016। क्लियर है? आइए दोस्तों यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो 5 और 4 9 होता है, 2 और 3 5, 4 और 9 13, 2 और 1 3, 2 और 2 क्या आएगा? 4 आएगा, 1 और 2 3। क्या 4 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। बिल्कुल साधारणतः क्वेश्चन था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, हमें इन डिजिट से 18 लाना है। अब देखिए 18 इतनी बड़ी डिजिट तो है नहीं कि हम इसमें मल्टीप्लाई और ऐड और माइनस और स्क्वायर करें, फिर भी दोस्तों देखते हैं। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो दोस्तों 5 और 4 9 और 9 में यदि मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूं तो क्या आता है दोस्तों? 18। अब यहां पर भी लगा करके देखेंगे दोस्तों 6 और 3 9, 9 3 जा 9 और 9 3 जा
27, अर्थात 6 और 3 9, 9 3 जा 27, 5 और 4 9, 9 2 जा 18। इसी प्रकार यहां पर 12 और 4 होता है दोस्तों 16। 16 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 96 आ जाए। अब आप कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई 6 करनी पड़ेगी, क्या ऑप्शन में 6 है? बिल्कुल है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक जितने भी तरीके लगते हैं एक तरीके का क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर है? ये जो दोस्तों क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को सॉल्व करना है। जितने भी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, मैं उन लोगों का नाम दोस्तों वीडियो के अंदर लूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिसिंग टर्म पढ़ाऊंगा। क्लियर है दोस्तों? आज हम टाइप फर्स्ट के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों उस रेड वाले बटन को जरूर दबाएं, अर्थात सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।